अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 हिंदी में भाषा सज्जता के बारे में सीखेंगे। आज हम भाषा सज्जता में सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। आज के हमारे दो सर्वनाम हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देखिए, पढ़िए और समझिए। उसमें पहला वाक्य है, यह किताब कोकिला की है। दूसरा वाक्य है, लड़का गेंद से खेल रहा है। तीसरा वाक्य है, दरवाजे पर कोई है। और चौथा वाक्य है, प्रीति के पास कुछ तो है। अब इन वाक्यों को देखने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1, किताब किसकी है? तो हमने देखा आगे, किताब किसकी है तो किताब कोकिला की है। फिर सवाल पूछा गया है, कौन खेल रहा है? तो यहाँ पर हम उत्तर दे सकते हैं, लड़का गेंद खेल रहा है। तीसरा सवाल है, दरवाजे पर कौन है? तो उसका हम उत्तर दे सकते हैं कि दरवाजे पर कोई है। कौन है पता नहीं, कोई ना कोई है। चौथा, प्रीति के पास क्या है? तो उसका उत्तर हम देंगे कि प्रीति के पास कुछ तो है। क्या है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले 2 वाक्यों में निश्चितता है। क्या निश्चितता है? कि भाई किताब किसकी थी? कोकिला की थी। लड़का किससे खेल रहा था? तो गेंद से खेल रहा था। अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए या बोध होता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह और वह। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, बराबर। दरवाजे पर कोई है, कौन है वो पता नहीं है, लेकिन कोई है। और प्रीति के पास कुछ तो है, कौन सी चीज़ है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई और कुछ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर व्याख्या हमें लिखनी हो तो उसकी व्याख्या हम कैसे लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये 2 सर्वनाम में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब इसी भाषा सज्जता को आपको अपनी नोट में लिखना है। मैं इसकी वर्कशीट भी आपको दूंगा, वो आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। थैंक यू।